आप सभी को नमस्कार। कल हमने बात की अष्टावक्र गीता की शुरुआत के सिलसिले में। बिना अनुभूति के निष्ठा नहीं होती और निष्ठा ना हो तो संशय बना रहता है। जो स्वयं संशय आत्मा हो वह शिष्य के संशयों को कैसे समाप्त कर पाएगा। इसीलिए शास्त्र कहते हैं गुरु श्रोत्रिय हो और ब्रह्मनिष्ठ भी। जिज्ञासु के प्रश्न और परीक्षा लेने वाले के प्रश्न इस मायने में अलग अलग होते हैं कि जिज्ञासु के सवाल जहां जानने की आकांक्षा से होते हैं, वहीं दूसरा अपने ज्ञान को दिखाना चाहता है। ऐसा प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछकर स्वयं को बुद्धिमान सिद्ध करने का प्रयास करता है, लेकिन इस तरह के सभी प्रश्न सिर्फ उलझाते हैं, जो कि आज के समय में हमें अक्सर देखने को मिलता है। जनक जिज्ञासु थे। अष्टावक्र से गुरु को सामने खड़ा देख उन्होंने सीधे अध्यात्म से जुड़ा मूल प्रश्न किया। वे मुक्त होना चाहते थे। वे गुरु के सामने सांसारिक विषयों की कामनाओं को पूरा करने की बात नहीं करते। जनक ने जीवन के सभी अनुत्तरित प्रश्नों को मानो समेटकर महर्षि के सामने रख दिया। उन्हें महर्षि की वय देखकर कि यह तो 12 बरस का बालक है, कैसे मेरे प्रश्नों का समाधान कर सकेगा, थोड़ी सी भी शंका नहीं हुई। योग्य शिष्य को पाकर महर्षि ने भी बिना किसी लाग लपेट के, बिना कोई लंबी चौड़ी कथा सुनाए, सीधे सीधे बता दिया कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसे पकड़ना है और किसे छोड़ना है। इस प्रथम प्रकरण में गुरु शिष्य संबंधों की दिव्य झलक और अध्यात्म के मूलभूत प्रश्नों व गुप्त रहस्यों का खुलासा करने जा रहे हैं। जनक उवाच कथम ज्ञानम अवाप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतद् ब्रूहि मम प्रभो। अर्थात जनक ने पूछा, हे प्रभो, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, वैराग्य को कैसे प्राप्त होऊंगा, यह आप मुझसे कहें। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंधों को अलौकिक माना गया है। गुरु ज्ञान रूप होता है, जबकि शिष्य समर्पण की प्रतिमूर्ति। और जब गुरु के श्री चरणों में बैठकर शिष्य अध्यात्म की जिज्ञासा प्रकट करता है, तब तो वहां दिव्य ही घटता है, घटने वाला होता है। जब अध्यात्म की जिज्ञासा जागती है तो और सब निस्सार लगता है। शिष्य जानता है कि गुरु ही उसके भीतर दहकती ज्वाला को शांत कर सकते हैं। और जब गुरु ऐसे शिष्य को पा लेता है तो वह भी स्वयं को सार्थक समझता है। गुरु शिष्य दोनों ही एक दूसरे को पाकर कृतकृत्य हो जाते हैं। महाराजा जनक शिष्य रूप में गुरु को प्रभु कहकर संबोधित कर रहे हैं। प्रभु अर्थात स्वामी, ऐसा स्वामी जिसमें मालिक होने का भाव नहीं है। जनक ने सत्संग का श्रवण किया है, शास्त्रों का विधिवत अध्ययन भी किया है, तभी तो उनका पहला प्रश्न है कि ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है। जैसे होती है वैसे ही वह भी उसे प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। कैसे मुक्ति प्राप्त होती है, यह जनक का अर्थात शिष्य का दूसरा प्रश्न है। दोनों प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शिष्य ने अपनी अभिलाषा को यह दूसरा प्रश्न बताकर स्पष्ट किया है। वह सांसारिक विषयों का ज्ञान नहीं चाहता, वह तो उस ज्ञान के स्वरूप को जानना चाहता है जिसके बाद जन्म मृत्यु का बंधन टूट जाता है। शिष्य जानता है कि ज्ञान बिना वैराग्य के प्राप्त नहीं हो सकता। वैराग्यवान ही ज्ञान का अधिकारी है। इसीलिए उसने तीसरे प्रश्न के रूप में वैराग्यवान होने का साधन पूछा है। वैराग्य को मैं कैसे प्राप्त हो सकता हूँ, यह तीसरा प्रश्न अपने में एक शब्द को और छिपाए है, जिसका प्रयोग अक्सर वैराग्य के साथ होता है, जिसके बिना वैराग्य हो ही नहीं सकता। यह शब्द है विवेक। बुद्धि की ऐसी सामर्थ्य
जिसमें सच झूठ अलग अलग हो जाए। जब सत असत का विवेक होता है, तब सहज रूप से उन वस्तुओं से राग अर्थात सुख की वृत्ति समाप्त हो जाती है। जो असत है, विष को विष जानकर कौन खाना चाहता है? कोई भी नहीं खाता। सभी तो यहाँ विष को अमृत समझकर ही ग्रहण किए जाते हैं। इस श्लोक में शिष्य द्वारा पूछे गए तीनों प्रश्न मोक्ष के साक्षात साधन ज्ञान और परोक्ष साधन विवेक वैराग्य के बारे में पूछे गए हैं। तत्व जिज्ञासु को भी सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त होने पर इन्हीं प्रश्नों को पूछना चाहिए। ये प्रश्न ही सच्चे प्रश्न है।